हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल ईसीसी दोस्तपुर पर। क्या बच्चों, आप लोग क्लास 10th में हैं? क्या आप 10th का परीक्षा यानी मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देना चाहते हैं और मैथ से डर लग रहा है? तो इस डर को ख़त्म करने के लिए मैं आपको मैथ के आसान तरीके से सारे सवाल को करवाने वाला हूं। और मैं इससे पहले भी कई वीडियो मैथ में बनाया हूं, जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 2A करवा रहा हूं अभी। इससे 20 तक का प्रश्नावली 2A का 20 तक का क्वेश्चन का वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वीडियो को देख सकते हैं और मैथ के डर को खत्म कर सकते हैं। देखेंगे 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है प्रश्नावली 2A यानी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन है। क्लास 10th का मैथ भारती भवन पढ़ा रहा हूँ। प्रश्नावली 2A जो क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट है कि कह रहा है ये बराबर ये लाने के लिए, या आप RHS को हल करके LHS ला दीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन, इसका ये LHS है, ये RHS है, या तो LHS से RHS लाना है या RHS से ही LHS लाना है। तो हम इस क्वेश्चन को LHS से RHS ला रहे हैं। तो इसका LHS क्या है? इसका LHS दिया है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टा में दिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये दिया हुआ है हमें 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा RHS में लाना है। तो ध्यान देंगे कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा का कोई फार्मूला तो होता नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा का भी कोई फार्मूला नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय सरसमीकरण में, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर याद रखना है आप लोगों को कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम ये दोनों फार्मूला को यूज करेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे? कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, छोटी कोस 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखे, वो जैसे था वैसे ही रख दिए। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, रख दिए। और ये 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा छोड़ दिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। हाँ, एकदम लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर एक ही होगा तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इनको भी ऐसे ही, अभी भी ऐसे ही रहने देते हैं। 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब आगे हम बता रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ऐसा कर देने से हमें एक फार्मूला बीजगणितीय सरसमीकरण का मिल गया। बीजगणितीय सरसमीकरण होता है, एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला का यूज होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है तो बताएंगे। हाँ, पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला का यूज कर लेंगे आप। देखिए करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अगर a 1 है और b साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया, फिर 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर इंटू में ये यहाँ पे रहेगा ही। इसको मिटा देता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर बट्टा में इनको भी यही फार्मूला बना देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर 1 माइनस साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। बोलिए, समझ गए? तो अब क्या देख रहे हैं, ऊपर नीचे देखिए क्या चीज सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस कोस थीटा यहाँ भी है। तो ये कट गया। 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया। तो बच क्या गया? तो बच गया 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। देखिए हमारा RHS यही लाना था, बराबर क्या आ गया RHS। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाते हैं। बोलिए कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो का चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा
बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर लाना है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन को इन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। आप एलएचएस से भी आरएचएस ला सकते हैं, आप आरएचएस से भी एलएचएस ला सकते हैं। तो हम इसको एलएचएस से ही आरएचएस ला करके दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसका एलएचएस क्या दिया हुआ है, इसका एलएचएस दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये एक कंसेप्ट है कि ए प्लस बी के बट्टा में सी हो, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ए बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी। अगर माइनस होता है तो माइनस रख देंगे, यानी दो गो पद के नीचा में कुछ एक पद हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं इनको। यानी हम यह बताना चाह रहे हैं, देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा के बट्टा में हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से ए प्लस बी बट्टा सी है तो हम ए बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से इनको भिन्न जोड़ करने पर यही आ जाएगा, इसीलिए हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर दो गो है, एक यहाँ है, तो नीचे से स्क्वायर से एगो कोस कट जाएगा। ऐसे साइन स्क्वायर से यानी दो गो साइन है तो एगो साइन से क्या होगा, एगो साइन कट जाएगा। तो देखिए क्या रह गया, क्या गया, बच गया कोस थीटा बट्टा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये बच गया। अब ये दोनों फार्मूला है, इस फार्मूला को रख देंगे। ये कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा ये किसका फार्मूला है, तो कॉट थीटा का फार्मूला है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा किसका फार्मूला है, टेन थीटा का फार्मूला है। तो इस प्रकार से क्या देखें हम, एक दूसरे स्टेप में हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, आरएचएस आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रूव्ड हो गया। आप चाहो तो इनको भी हल करके इन आरएचएस से भी एलएचएस ला सकते हो। इनके पहले आरएचएस ये रखोगे, फिर ये आएगा, फिर भिन्न जोड़ करेंगे तो यही स्टेप, एक दो तीसरे स्टेप में ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 21 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखेंगे सही बच्चे कि 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा बट्टा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा बराबर लाना है टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्वेश्चन कैसे, ये भी ऐसे क्वेश्चन है 22 नंबर कि इनको एलएचएस से भी आरएचएस लाया जा सकता है, आरएचएस से भी एलएचएस लाया जा सकता है। आप लेकिन या किसी चीज से लेकिन ला करके दिखा दीजिए कि एलएचएस से आरएचएस एक सही स्टेप होना चाहिए, या आरएचएस से ही एलएचएस ला करके दिखा दीजिए। तो हम इसमें हम क्या करते हैं, अभी एलएचएस से ज्यादातर ये क्वेश्चन एलएचएस से ही हमें आरएचएस लाना है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, एलएचएस से बनाते हैं। आप चाहो तो आरएचएस से ही भी बना सकते हैं। तो ध्यान देंगे इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा। तो इसका एलएचएस क्या दिया है, ध्यान देंगे, इसका एलएचएस दिया है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा बट्टा में कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। फिर से अभी जो पिछला सवाल बताया उसी कंसेप्ट पर आधारित हम कोस स्क्वायर अल्फा के बट्टा में ये इतना चीज रख देंगे, फिर माइनस कोस स्क्वायर बीटा के बट्टा में ये चीज रख देंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट हम बताएं, ए प्लस बी बट्टा में सी है तो ए के बट्टा में भी सी और बी के बट्टा में भी सी। तो हम कोस स्क्वायर अल्फा के बट्टा में क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर अल्फा के बट्टा में लिख देंगे कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। कोस स्क्वायर बीटा बट्टा क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। अब ध्यान देना है क्या चीज कट रहा है, तो कोस स्क्वायर अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा कट रहा है, कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा कट गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब बच क्या गया, ऊपर में कुछ नहीं रहा तो एक रहा, नीचे में क्या है कोस स्क्वायर बीटा माइनस ऊपर में कुछ नहीं रहा तो एक है, फिर नीचे में कोस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है, तो एक बट्टा कोस थीटा क्या होता है, एक बट्टा कोस थीटा, याद रखिएगा बच्चों, एक बट्टा कोस थीटा ये सेक थीटा का फार्मूला है। एक बट्टा सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एक बट्टा कोस थीटा, ये फार्मूला होता है, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। सेक थीटा बराबर एक बट्टा कोस थीटा होता है। तो हम एक बट्टा कोस के जब पे सेक लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। एक बट्टा कोस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा के बराबर।
माइनस 1/cos² अल्फा क्या हो जाएगा, sec² अल्फा के बराबर। अब सेक को हम टेन में बदल लेते हैं क्योंकि इनका रिलेशन है कि tan² थीटा बराबर, याद रखिएगा tan² थीटा बराबर होता है, टेन नहीं भाई, sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा, tan² थीटा। sec² थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan² थीटा। तो ये फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो sec² बीटा क्या होगा, sec² बीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan² बीटा माइनस, फिर sec² अल्फा क्या हो जाएगा 1 + tan² बीटा, tan² अल्फा, अल्फा है तो अल्फा लेके चलेंगे। और ये चीज छोटी कोश में होगा माइनस के कारण, ये माइनस न होता तो हम इसको या छोटी कोश नहीं लगाते। जैसे इनके आगे में कुछ नहीं था तो छोटी कोश नहीं लगा, इनके आगे में माइनस था तो माइनस से गुना होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो ये चीज जैसे ही माइनस आ जाए तो इधर दो पद है तो हम छोटी कोश लगा देंगे क्योंकि माइनस से गुना होगा। देखिए माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan² बीटा माइनस 1, माइनस से गुना 1 में तो -1, माइनस से गुना प्लस में तो माइनस प्लस माइनस होगा, tan² अल्फा है तो tan² अल्फा। क्या देख रहे हैं, माइनस का 1 और प्लस का 1 कट रहा है, बच क्या गया tan² बीटा, tan² बीटा माइनस tan² अल्फा। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, हमारा RHS आ गया, बराबर क्या आ गया RHS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। और अगर मैट्रिक की परीक्षा 26 में देने वाले हैं और अब भारतीय भवन गणित नहीं बनता है आपसे, तो मैं कहूँगा भारतीय भवन अगर बना लेते हैं तो आपको सारा किताब बन जाएगा। NCERT भी आप इसमें पूरा शामिल है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम जो भी कोचिंग में पढ़ाएंगे वो सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और प्रत्येक सवाल का सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, हाँ सर इसी तरह के और वीडियो चाहिए हमें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं इस कमेंट और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।